ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 7-5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाके मरने से, जिल्लत की मौत पाने से अच्छा है मैं यहाँ शांति से मर जाऊं। लेकिन हैदर जब लाइव आपके साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं तो सीधे सीधे मैं चाहूंगी कि हैदर को आप जो भी कहना चाहती हैं वो आप कहिए। जी मैम, आप मुझसे कह रही है मैम? बिल्कुल सीमा जी। हेलो हैदर, सुन रहे हैं मेरी बात? सीमा जी, एक तरफ आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आपके पूर्व पति, अगर मैं कहूँ हैदर, वो भी आपको लाइव इस वक्त सुन रहे हैं, तो क्या आप हैदर को कहेंगे? मैं उनसे यही कहूंगी, जो भी करवा रहे हैं सही नहीं है, उनके लिए भी खतरा है। जो उनके चाचा, जो उनके पापा हैं, उनके लिए भी बहुत डेंजर है। ये सरदारों तक बात पहुंचवा के, धमकियां दिलवा के, ये अच्छा नहीं कर रहे। ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 7-5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां जाके मरने से, जिल्लत की मौत पाने से अच्छा है मैं यहाँ शांति से मर जाऊं। हैदर को कोई अपने दिमाग से बात निकाल दे, और जो वहाँ पे फैला रहा है, वहाँ के हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि मंदिर गिराएंगे, क्योंकि जैकमाबाद में हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो ये सरासर गलत है। क्या मतलब ये लोग यही कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं सुबह लाइव आई थी, क्योंकि वो जो बड़े ऑफिसर सर थे, तो वो कहते हैं गैरत की बात है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के जो हिंदू हैं, क्या पाकिस्तानी नहीं है? जो हिंदुस्तान को डराया जा रहा है इस बात से कि हम यहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा करेंगे, क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? ठीक है मैम। सीमा, आप रहिए हमारे साथ। गुलाम, अगर सीमा ये इससे पहले भी कह चुकी है आपके साथ रहना नहीं चाहती है, वो मुल्क छोड़कर अब हिंदुस्तान में आ चुकी है, आप क्यों उन्हें धमकियां दिलवा रहे हैं? सर, मैं धमकियां नहीं दिलवा रहा हूँ, ये ऐसे सीमा प्रोपेगेंडा चला रहा है कि ये मुझे छोड़ दिया जाए, मैं जहर पी के मर जाऊंगा, बच्चों को मारूंगा। धमकियां कौन दे रहे सर? सीमा दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ? ये बेबुनियाद बातें हैं। ये मुझे इतने यार सरदारों की बात तुम लोग, पाकिस्तान ने कोई फूल तो नहीं चढ़ाएगा, इसको माले तो नहीं पहनाया जाएगा। कौन सा इतने अच्छा काम किया? आप सुनाओ, बच्चों को इधर लेके आ रहे हैं। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को, योगी सरकार को, हमारा आवाज नहीं सुना जा रहा है। ये मौजब तक बातें कौन चला रहा है? सीमा जी बना रहा है ना, मैं नहीं दिला रहा हूँ। मैं तो अर्ज कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे बच्चों को किसी गैर महसी से नहीं रखा जाए, क्या रखा जाए। पता नहीं भारत मीडिया या भारत वाले लोग हमको जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम के जंग में फंसाना चाहते हैं। इसका जिम्मेवार कल कौन होगा? इसका जिम्मेवार सीमा की जो अजन होगा, सीमा का परिवार होगा, या ये खानी पीनी जो मजाक है बीच में कोई भी नहीं आया। हैदर जी, सीमा को फंसवाना चाह रहे हैं। नाम हैदर जी, है ना? लोग जबरदस्ती कर रहे हैं या आप सीमा के साथ जो कर रहे हैं? हैदर साहब, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, ये वो देखा जाए, हम पाकिस्तान तक। गुलाम हैदर साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जबरदस्त सीमा के साथ आप कर रहे हैं। अभी न्यूज 18 इंडिया पर लाइव सीमा ने आपको ये कहा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इस्लाम की अगर बात करूं, गुलाम हैदर साहब, क्या निकाह के वक्त ही महिला की इजाजत मांगी जाती है? क्या उसके बाद नहीं मांगी जाती? अभी सीमा ने तुरंत आपको कहा वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, तो जबरदस्ती आप कर रहे हैं। फिर कहते नहीं रहना चाहती, मेरे निकाह ये कौन से किताब में लिखा हुआ है नहीं रहना चाहती? भारत में जाकर ये जो बोल रहे हैं मुझे भी होगी, मेरे से मारा जाएगा, मेरे को कत्ल नाम किया जाएगा, ये क्रिमिनल है। अभी सीमा के कहने से हम क्रिमिनल हो गए, हम डकैत हो गए? हाँ, सीमा जो कहेगा वो ये है, बाकी हम सब गलत है ना? रिकॉर्ड है तुम्हारी। सीमा ने आप पर आरोप लगाए हैं कि जो पहले से 2 बच्चे हैं उनको आप स्कूल तक भी नहीं भेज पाए। अब वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि जो 4 बच्चे हैं आप उनका भरण पोषण कैसे करेंगे। वो कह रही है कि स्कूल का गिरोह तक भी नहीं देखा। वो ये भी कह रही है कि उनके बच्चे आपको अब्बू तक भी नहीं कहते हैं, पापा भी नहीं कहते हैं। तो आप कैसे आप उनके साथ रहेंगे? जबरदस्ती का रिश्ता आप चला सकते हैं क्या गुलाम? ये मेरे बच्चों को हिंदू धर्म में लेके जाए, ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। ये बच्चों को जो भी करवाए इसको कानूनी इजाजत दे रहा है। कौन दे रही किताब में है? आप हमें बताइए कि ये किस तरह रहना चाहता है। मेरे बच्चे अभी नाबालिग हैं, छोटे हैं। सीमा जी का ये ख्वाब है, ये जो है ना पूरा कभी भी नहीं होगा। ये कल पे ये उर्द चप्पल और जीते के पाकिस्तान के हवाले करेंगे, तब सीमा को ये एहसास होगा कि मैंने क्या किया, है ना? अभी जो ये 13 दिन से चला रहा है कि ये होगा वो होगा, हम तो बख्शेंगे, नौकरियां दिलवाएंगे। पहले भारत सरकार अपनी जो कितने लोग उधर है भारत में, इनको तो नौकरियां दिलवाए। सीमा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है?
सीमा के बच्चों ने पीछे भारत नहीं पड़ा हुआ है, सीमा के पीछे भारत नहीं पड़ा हुआ है। गुलाम हैदर साहब, आप शायद प्यार की ताकत को नहीं जानते हैं, और शायद यह जो सीमा कह रही है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। सीमा जी, जो नाम हैदर साहब कह रहे हैं भारत पीछे पड़ा हुआ है, आप जरा उन्हें समझाएंगे कि आप पाकिस्तान से अगर यहाँ तक आई है तो उसके पीछे की क्या वजह है। सीमा, समझाएं आप हैदर को। एक मिनट मैम सीमा, ठीक है, सीमा तक आवाज शायद पहुंच नहीं रही है ठीक ढंग से, लेकिन लगातार सीमा अभी जब न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ी हुई है तब भी बार बार यही कह रही है कि वो रहना नहीं चाहती है हैदर के साथ। वो बार बार ये कह रही है कि वो सचिन के साथ रहना चाहती है, और सचिन के लिए वो पाकिस्तान से यहाँ तक आई भी है। और आप वो खुद हैदर को ये बताएंगी, गुलाम हैदर जो कि उनके पहले पति थे पाकिस्तान में, जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, और अभी गुलाम हैदर आपको सऊदी अरब से जुड़े हुए हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। आप सीमा, सीधा, क्योंकि हैदर ये कह रहे हैं कि भारत पीछे पड़ा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें बताएं कि इसमें आपके प्यार का एंगल है, भारत कुछ पीछे नहीं पड़ा हुआ है, ये आप समझाइए हैदर को। बिल्कुल मैम, ये तो अब पागल सा हो गया है, कोई भारत मेरे पीछे नहीं पड़ा। ये पाकिस्तान समझ रहा है, ये भारत है, इंडिया है, ये पाकिस्तान में नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि सुबह तुम सचिन के पीछे पड़े, सीमा हो सकती है, सचिन नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, हेमंत साहब, तुम अपने दिलो दिमाग तो बात ही डाल दो। ये पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, ये बाहर क्यों है? जो जरूरी है मैं सचिन को पता होनी चाहिए ना। आई एम वाइफ ऑफ सचिन, आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मैं सचिन की पत्नी हूँ। तो मैं इस बात से जलन है, सीधी बात बताओ। इस बात से तुम्हें दिक्कत है, सीधी बात करो। तुम सचिन की बत्ती है, ये तेरे को पता है, तेरे को अच्छी तरीके से पता है, तो वो सचिन की पत्ती है। धमकी दे रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, सचिन के बाप को भी जानता हूँ, मेरे में हम जानते हैं ये प्रोग्राम कौन चला रहा है, पीछे कौन है, ये कौन मुझे भाई कर रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, इससे पहले भी यही आरोप आप पर सीमा ने लगाया है कि आप बार बार धमकी दे रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, आपका परिवार भी वहाँ पर धमकी दे रहा है। अगर आप अपनी बात रख रही हो आप रखिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। अब आप ऐसे नहीं, सुनिए, आप वो अपनी बात रख रही है तो आप भी रखिए। वो ये बोल रही है कि आई एम वाइफ ऑफ सचिन, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो अब इस पर आप क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आगे आपका क्या प्लान है वो बताइए, जवाब दीजिए। आप सीमा के पे आया हुआ है, जब पकड़ा गया तो इसको पुलिस कस्टडी में रखा जाए या इनकी घर में रखा जाए। मैं बता रही है अपना के साथ तक बात को रख नहीं रहे। मीडिया वालों पे मेरी गुजारिश है, अगर जो बात आगे तक नहीं रखना चाह रहे वो प्लीज हमसे कांटेक्ट भी नहीं करे। नहीं, आपकी बात हम आगे रख। और मैं भी ये गुजारिश करता हूँ तुमसे कि हमारे आपको पति सत्य मेरे पति है, मेरे एनर्जी पे है। और क्या है, तीना गुलाम है, इधर गुलाम है तो कौन है? तुम्हारे सामने बैठा हुआ जीतता जा रहा है। मैं जब कह रहा हूँ मेरे साथ नाइंसाफी हुआ तो आप बात आगे तक नहीं रख रहे हैं। वो सिर्फ 30 भी कोई चला रहे हैं। मैं सचिन की पत्नी हूँ, तो सचिन की पत्नी हो ही नहीं सकता। कानून के आपकी बात लाइव जा रही है, दर्शकों तक भी, पाकिस्तान में बैठे लोग भी आपको जरूर सुन रहे होंगे, और सीमा तक भी लाइव आप जो बोल रहे हैं वो सीमा तक पहुंच रही है, सारी बातें मीडिया पहुंचा रहा है। सीमा, दरअसल हैदर ये कहना चाहते हैं कि तलाक तो अभी शायद आप दोनों के बीच में हुआ नहीं है।